अच्छा, आज हमारी जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो लोग अमेरिका में अपनी एलएलसी कंपनी रन कर रहे हैं, ठीक है ना। वो पाकिस्तानी बिजनेसमैन या जो जहाँ भी दुनिया में बिजनेसमैन हैं, वो अपनी होम कंट्री से बैठ के ई कॉमर्स करते हैं और अमेरिका में उन्होंने अपनी जो कंपनी एलएलसी रजिस्टर्ड कराई हुई है, वहाँ प्रॉपर उनका बैंक अकाउंट है और वो टैक्स पेयर हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अहम कंटेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शहरियार, फाउंडर ऑफ गल्फ स्टार सर्विसेज। वी आर लोकेटेड एट कराची, पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारी जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो लोग अमेरिका में अपनी एलएलसी कंपनी रन कर रहे हैं, ठीक है ना। वो पाकिस्तानी बिजनेसमैन या जो जहाँ भी दुनिया में बिजनेसमैन हैं, वो अपनी होम कंट्री से बैठ के ई कॉमर्स करते हैं और अमेरिका में उन्होंने अपनी जो कंपनी एलएलसी रजिस्टर्ड कराई हुई है, वहाँ प्रॉपर उनका बैंक अकाउंट है और वो टैक्स पेयर हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अहम कंटेंट है और बहुत सारे हमारे पास इसके सवालात हमारी ऑडियंस के जमा हो गए थे। हमने कहा इसके ऊपर आपको एक वीडियो बना के देते हैं, कंटेंट देते हैं आपको, ताकि आप लोग जो है ये मालूमात हासिल कर सकें। देखें, इसमें सिनेरियो कुछ इस तरह का ऐसा है कि आपने अगर आप एक कंपनी रन कर रहे हैं यूएस के अंदर, एलएलसी कंपनी है, आपने रजिस्ट्रेशन कराई हुई है, प्रॉपर आप टैक्स पे कर रहे हैं और पेमेंट्स भी आपके बैंक अकाउंट में आ रही हैं और आपका एक बिज़नेस ई कॉमर्स बिज़नेस चल रहा है। और अगर आप B1 B2 वीज़ा अप्लाई करते हैं यहाँ से, तो उसमें आपकी जो है वो डिफरेंट सर्कमटेंसेस के अंदर होता है। मैं आपको बताता हूँ उसको। देखें, नंबर 1 तो ये कि अगर तो आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं B1 B2 के अंदर, अगर आपके ग्राउंड्स टूरिस्ट वीज़ा पे जाने के हैं और आपका सिनेरियो ये कि आप वहाँ पर आपकी एलएलसी कंपनी रजिस्टर्ड है, तो आपको वीज़ा हासिल करने में मुश्किलात का सामना हो सकता है और बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। और अगर आप इसी तरह फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं, पूरी फैमिली आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और टूरिस्ट ग्राउंड पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। दूसरा सिनेरियो इसमें ये होता है कि अगर आप सिंगल अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पर एज ए कोई बिज़नेस एक्टिविटी के लिए जाना चाह रहे हैं, तो उसमें आप वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करने में अगर कामयाब हो जाते हैं, तो आपको पॉजिटिव चांस देखने को मिल सकता है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए, वरना अदरवाइज़ थोड़ी सी मुश्किलात हैं। लोग ये समझते हैं कि मैं बिज़नेसमैन हूँ, मैं वहाँ पे जो है बैंक अकाउंट रन कर रहा हूँ, कंपनी रन कर रहा हूँ और मैं टैक्स भी पे कर रहा हूँ प्रॉपर, तो मुझे तो आसानी से वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इन सब चीज़ों से आपकी वहाँ पे टाइज जो स्ट्रॉन्ग टाइज शो होती हैं यूएस के अंदर, और अगर आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज शो हो रही है यूएस में, तो आपको B1 B2 वीज़ा मिलना मुश्किल होता है। तो इसमें आपको सर्कमटेंसेस देखने होंगे। अगर आप किसी बिज़नेस एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं, कोई आपकी बिज़नेस मीटिंग है और कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग सॉलिड रीज़न है आपका जाने का, और वो भी बिज़नेस एक्टिविटी है, तो आप अगर वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपको B1 B2 वीज़ा बिज़नेस एक्टिविटी के ग्राउंड के ऊपर मिलने के चांसेस हो सकते हैं, जो कि बहुत कम है। क्योंकि आप इसलिए कम है कि आप अगर वहाँ पर 3 साल कंपनी रन कर लेते हैं अपनी प्रॉपर और टैक्स पेयर कर रहे हैं, प्रॉपर अपना बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप वैसे E2 के लिए क्वालिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो E2 भी एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, लेकिन E2 वीज़ा बेसिकली इन्वेस्टर वीज़ा बिजनेसमैन के लिए कि वो वहाँ जाने के बाद वो फिर वे आपको देता है ग्रीन कार्ड की तरफ जाने के लिए, ठीक है ना। तो आप ग्रीन कार्ड के लिए वहाँ E2 वीज़े को हासिल करने के बाद और उसकी जो प्रॉपर जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करते हैं आप, तो फिर आप ग्रीन कार्ड की तरफ जाते हैं, ठीक है ना, जो कि एक एमिग्रेंट का रास्ता है। तो ये B1 B2 नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। E2 भी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, लेकिन बट उसकी कैटेगरी ये लोग बेसिकली जो बिजनेसमैन अपनी कंपनी रन कर रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, ई कॉमर्स बिज़नेस कर रहे हैं या अपनी होम कंट्री में बैठ के और प्रॉपर कंपनी यूएस के अंदर रन कर रहे हैं, तो बेसिकली वो E2 की कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है ना। तो उनको E2 वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर वो B1 B2 वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर उनको ये चीज़ देखनी होगी, अगर टूरिस्ट ग्राउंड के ऊपर उनके जो ना चांसेस बहुत कम होंगे, बहुत उनका वीक केस होगा और उसमें ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। आप सिंगल करें या फैमिली के साथ करें, ठीक है ना। और अगर आप बिज़नेस ग्राउंड पे करते हैं तो उसमें कुछ आपके चांसेस बनते हैं, बट उसमें भी आपको जो है वो कोई अथेंटिक आपकी कोई ऐसी डील हो या कोई आपको वहाँ से ऐसा इन्विटेशन हो जिसमें आपका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप इंटरव्यू में वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं, तो उसमें कुछ चांसेस बनते हैं। तो ये बड़ी एक अहम मालूमात थी। इसके ऊपर बहुत सारे सवालात थे हमारे ऑडियंस के और कुछ लोगों की जो है वो प्रीवियसली रिजेक्शन भी देखने में आई है इस तरह, तो उन्होंने हमसे कंसल्ट किया
تو ہم نے کہا اس کے اوپر ایک کانٹینٹ دیتے ہیں تاکہ جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور آپ اگر اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ایسی اہم معلومات آپ کو ملتی رہیں گی. اب میں اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم.